हर रूप में उसको पूजो जी बिल्कुल। जिस रूप में पूजोगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगी, तुम पे कृपा जरूर करेगी। बस एक है साध भाव रखो, साफ सुथरा मन रखो, किसी के प्रति कुछ गलत मत सोचो। बस भगवान से कहना भगवान को आशीर्वाद दे के गई। स्वयं ये मैंने महसूस किया कि मेरी राधा माँ आई थी, मुझे आशीर्वाद दे के गई स्वयं। ये माता ये ना बहुत ये आइए बेटा, ऐसा लगता है मैं साक्षात मैया और भगवान मेरे साथ हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। नहीं, राधा रानी बहुत सच्ची है, इतनी सच्ची है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भैया ये ऐसा भाव है ना, जब राधा रानी को हम नाम लेवे ना अपने आप आंसू आने लग जाए आँखन पे। कभी नहीं, ये साक्षात कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की। कभी नहीं सोचा था। जो आदे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरे, सो तेरे आधीन। राधे राधे सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। तो ठीक आज उसी श्रृंखला में जैसे जो भी भक्त लोग हमारे यहाँ आते हैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में, तो हम उनसे आप सभी भक्तों तक उनके जो अनुभव हैं वो पहुँचाने का कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं ताकि आप सभी भक्त लोग के जीवन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव कहीं ना कहीं इस हमारी वीडियो से उत्पन्न हो आपके हृदय में। तो आज जैसा कि गौरांग महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव भी है, तो हम सबसे पहले अपने श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करेंगे। आइए आपसे भक्त लोगों को, तो आपसे भक्त लोग ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आज का दर्शन है हमारे श्री राधा कुंज बिहारी जी का। आपसे भक्त लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये उत्सव मनाया है। तो आज हमारे यहाँ उसी श्रृंखला में एक माता जी आई हैं भोपाल से, जो कि काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर बरसाना से। तो आज इनसे हमें वार्तालाप करने का और थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इनसे जानते हैं और आपसे भक्तों से मिलाते हैं कि इनका क्या भाव है श्री जी के चरणों में, और ये ब्रज में आकर किस तरह का आनंद अपने हृदय में प्राप्त कर रही हैं, वो सभी आप सभी भक्तों तक अवगत कराएंगे। आइए लेकर चलते हैं माता जी के पास और आपसे भक्तों से आशीर्वाद दिलाते हैं और खुद भी आशीर्वाद लेते हैं। तो माता जी सर्वप्रथम हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को हमारे आप चैनल की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। माता जी सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं हमारे भक्तों को। मेरा नाम है, वैसे तो मेरे मम्मी पापा ने नाम रखा था दुर्गा, पंडित ने भी बोला था जी। मेरे 3 भाई हुए थे, 3 भाइयों पे मैं हुई थी। मेरी माँ कहती थी दुर्गा माँ, मेरे को दुर्गा चाहिए, दुर्गा। तो मैया दुर्गा माता तो देवी को भी नाम बताओ। हाँ, तो इसलिए मेरी माँ ने बहुत प्रार्थना करी। मेरा जन्म भी दशहरे का है और बचपन से हम माँ के चरणों में रहे, काली माँ के, दुर्गे माँ के, शिव परिवार के। इसमें हमारे ताऊ जी जो थे बाबा शंकर त्यागी महाराज, वो हमारे ताऊ थे। बचपन से हमको पूजा पाठ की प्रेरणा मिली। तो हमारे पापा एक मंत्र करते थे, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे सुसंस्थाय नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। उसमें राधा माँ का भी आता था, राधा माँ आप राधा माँ के रूप में भी हो। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। फिर हम यहाँ आते थे, फिर हमको और ज़्यादा आते आते यहाँ से इतना राधा रानी से प्यार हो गया। साल में हम एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं और आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस दरबार में। भैया सबसे पहले ये बताओ कि आपको नाम कौन ने रखा दुर्गा? हमारा नाम पंडित जी ने रखा कि क्योंकि हमारा जन्म है दशहरे का, सन 60 का है, उस समय दशहरा पड़ा था। तो पंडित जी ने किया, जाओ तुम्हारी यहाँ साक्षात दुर्गा आई है। हाँ। मैया आप कौन से ठाकुर जी के उपासक हैं? हम तो शिव परिवार, राधे कृष्ण परिवार, राधे कृष्ण। तो आप शिव जी का भी आपने वो लगा रखा है ना? शिव परिवार। क्योंकि हमारे भोले बाबा राधा रानी कृष्ण भगवान की लीलाओं के लिए अत्यंत ललायित रहते हैं। आप जहाँ कहीं भी देखेंगी तो वहाँ शंकर भगवान जरूर विराजमान रहते हैं। जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर होगा वहाँ शंकर भगवान जरूर रहते हैं। जरूर। क्योंकि वो उनके जैसा आनंद हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता उनकी लीलाओं का। नहीं। तो बहुत सुंदर आपने नाम बताया। तो मैया मैं यूँ जानना चाहूँ कि मतलब आप ब्रज से कैसे जुड़ी, आपको मतलब कैसे अनुभव है यहाँ पे? ब्रज में ऐसा आना हुआ
हमारे एक भाई थे मुँह बोले, वो जी। जात के मुसलमान थे। अच्छा, तो मतलब एक मुसलमान थे। मुसलमान थे। अच्छा। तो ये महाराज के भांजे वहाँ गए थे शौकिया अच्छा, घूमने के लिए। अच्छा। कारपेंटरी का काम सीख रहे थे, उनने हमें उनसे मिलाया था अच्छा। कि ये वहाँ के हैं, बिहार के। या, हाँ, तो कल उनने हमसे क्या माता जी जय माता दी, कैसी हो, क्या हो, ऐसे परिचय हुआ। फिर उनने हमें बताया कि हमारे मामा जी का बरसाना में बहुत बड़ा मंदिर बहुत है, बड़ा राधा कुंज बिहारी मंदिर। राधा कुंज बिहारी मंदिर। बरसाना। हाँ, तो मैंने क्या सौभाग्य होंगे हमारे जो माता जी के जी। दर्शन होंगे। जी। कल उनने बोला, फिर उनका नाम सोनू है। जी। कल माता जी मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा वहाँ पे, मेरा जाना हुआ तो मैं ज़रूर। फिर माता जी से मैंने प्रार्थना करी, माता जी आप अपने दर्शन के जितनी जल्दी आप मुझे दर्शन देंगी उतनी आपके चरणों की सौभाग्य रहूँगी। फिर उनने माता जी ने पहले तो सोनू को बुलाया, उसके पीछे पीछे हमको बुलाया। जी। तो हम आए, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए, जब भी गुरु जी के भी दर्शन हुए, माता जी के भी दर्शन हुए, और जहाँ जितने भक्त हैं, जितनी जहाँ सेवाकार हैं, जी। बहुत अच्छे हैं, बहुत इतने अच्छे हैं कि जितनी तारीफ की जाए कम उतनी है। कम है। हाँ, आपका तो बहुत बहुत मैया आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मतलब जितने नहीं, राधा रानी बहुत सच्ची है, जी। इतनी सच्ची है जी। कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राधा भैया ये रानी ऐसा की भाव है ना, जब राधा रानी को हम नाम लेवे ना अपने आप आंसू आने लग जाए आँखन पे। कभी नहीं ये साक्षात कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की। कभी नहीं सोचा था कि जो- मैं राधा रानी की पुजारन बनूंगी, जी। कभी नहीं सोचा। भैया यहाँ तो वही आ सके जहाँ पे राधा रानी की पूरी कृपा है जाए। हाँ, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है। आपने भी कई बार प्लान बनाया होगा, फेल हो गया होगा, नहीं आ पाती होंगी। और आपको सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये लट्ठमार होली, लड्डूमार होली पे आपको ये होली खेलने का, लोग संसार में होली खेलने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन राधा रानी आपको अपने यहाँ होली खेलने के लिए बुलाए तो वहाँ। हाँ, बुलाती है मेरे को बिल्कुल। बरोबर। तो ये बुलाती होली पे एकदम से कैसे अचानक प्लान बना आपका आने ऐसे का? मतलब मन होता है कि जाओ राधा रानी से होली खेल के आओ, वो माँ खुद बुलाती है। आप पिछली साल भी आई थी? पिछली साल भी आई हर थी। साल बुला लेती 3 हैं। साल से तो बरोबर मुझे बुला हाँ। रही है, बिना नागे बिना उसके 3 साल। और कैसे किराया हो जाता है, कैसे पैसे हो जाते कुछ हैं, नहीं, सब राधा सब रानी कर माता रानी की कृपा हो जाती है। जी। और माँ से यही प्रार्थना मेरी, जब तक जीव माँ तेरे दर पे आती रहूं, आती रहूं। तो भैया आपने यहाँ के दर्शन करे राधा कुंज बिहारी जी के? बहुत अच्छा लगा, बहुत। इतना मतलब ऐसा लगता है उनके सामने खड़े हो ना, अपने आप ऐसा लगता है भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। माता जी कह रही क्यों तुम आ गई, हाँ। दुर्गा आ गई तुम। हाँ, जैसे एक माँ अपनी बेटी को बेटी देखते से हुए। पूछती है हाँ। कि बिटिया आ गई तुम। ऐसे मुझे अनुभव होता है। गले ये लगा माता जी हमारी राधा रानी ऐसी मैया हैं, इनको समझने के लिए उनकी जैसे एक बेटी होती है अपनी माँ के प्रति, कहीं बाहर रहती है तो इतने दिन बाद अपने घर में आती है, तो कैसे माँ उसके लिए एकदम ललायित हाँ। रहती है कि यार मेरी बेटी आ गई है। मेरी बेटी आ गई, ऐसे ऐसा महसूस होता माँ मुझे हाँ, गले से लगा हाँ, रही है। हाँ। मेरे भगवान हैं जी। तो मेरे को गले से लगा रहे हैं। जी। अब तो भैया राधा यहाँ रानी मतलब- मेरी माँ है, हाँ। तो कृष्ण कौन है, मेरे पिता हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लगता है मेरे मम्मी पापा मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी बच्ची आई है बेटा आओ। ऐसा लगता है मैं साक्षात मैया और भगवान मेरे साथ हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, जी। मुझसे प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे जी। हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, माता जी देख रहे हैं हमारे भक्तों का ऐसा भाव होता है ना, ये साक्षात आप लोग देखिए कि राधा रानी इनके साक्षात कृपा है। ये आंसू ऐसे नहीं आ जाते, उसके लिए अंदर एक प्रेम होना चाहिए कहीं ना कहीं राधा रानी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। यही नहीं, जब मैं राधा रानी के नाम भी लेता हूँ उनके सामने तो पता नहीं माता जी के नेत्र में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक आंसू होता है ना, प्रेम की आंसू होती है। और हमारे जो पीछे कैमरामैन वो लोग भी रो दे रहे हैं माता जी का ऐसा वचन सुन के। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे भक्त लोग आपके इस वीडियो से बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तो भैया मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब आप जो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, मतलब कब से जुड़ी हैं? हम बचपन से। बचपन से। क्या उम्र अवस्था रही होगी आपकी? हमने तो होश संभाला था तो माँ काली के चरणों में ही संभाला था। अच्छा। हाँ, भैया तो अभी तक आपने कहाँ का चमत्कार देखो? बहुत चमत्कार देखे, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। भैया कोई एक आध चमत्कार हमारे भक्तन का अनुसरण कराती हैं? कोई सीमा- ऐसी घटना की हो? भैया हम ज़्यादा कष्ट न देना चाहेंगे आपको। कई पहली बार मैं यहाँ आई थी दर्शन के लिए राधा रानी के पास, जी। फिर माँ गई थी ऊपर राधा रानी मंदिर।
राधा रानी मंदिर। तो हम 2-3 महिला टीका लगा रहे थे होली का जी। तो एक आई माता जी, उनने ऐसे बहुत ताकत से ऐसे मोड़ा मुझको, मोड़ के और ऐसे टीका लगाया। अच्छा। कि लज्जा तू सुहागन रहे, ऐसा आशीर्वाद देके और गायब हो गई। और अभी की बात है, ताजी मेरी नातन भी आई थी मेरे साथ, को वो आशीर्वाद दे के गई। स्वयं ये मैंने महसूस किया कि मेरी राधा माँ आई थी, मुझे आशीर्वाद दे के गई स्वयं। ये माता ये ना बहुत, ये तो है, कई माताएं आती हैं, कई भक्त लोग मिले और अभी की बात है, अभी कल परसों की हम लोग घूमने गए थे यहाँ। अच्छा। तो ये घटना बाके बिहारी तो मेरी नातन नहीं आ रही थी, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगी, नानी भीड़ में। तो एक बूढ़ी औरत माँ राधे का रूप लेके आई, कहने लगी क्यों अपनी नातन को मार रही है। मैंने कहा ये दर्शन नहीं करने दे रही, भीड़ में जाने को घबरा रही है। बोली तुम जाओ, अच्छे से दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से, और वो भी अच्छे से दर्शन करेगी। और जैसा उनने कहा था वैसे ही हुआ जी। इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन। इससे मतलब लगा कि क्या पता राधे रानी खुद स्वयं लेके गई बाके बिहारी के दर्शन कराने के लिए। आपको मतलब ये पता है, जितना भक्त भगवान से मिलने की ललायत रहता है, उतना कहीं ज्यादा अधिक भगवान अपने भक्तों से सामने जाते से आंसुओं की धार आती है। हाँ। जैसे भगवान के सामने ये तो माता जी, ये तो प्रेम है आपका उनके प्रति, एकदम ऐसा लगता है कि भगवान जी बहुत बड़ी और देखो हमें जो दर्शन करने का लाभ तभी प्राप्त होता है अगर आपका दर्शन करते समय अगर आपके नेत्रों से आंसू नहीं आए ना, समझिए अभी आपने अच्छे से दर्शन नहीं किए। दर्शन तो वही पूर्ण माना जाए जब तो प्रेम की आंसू आ जाए आंखों से, जैसे आपके आ रहे हैं अभी। जब भी मैं भगवान के सामने खड़ी होती ना, घर में भी जी, मेरे घर में बाल गोपाल नहीं थे। अच्छा, देखो बाल गोपाल नहीं थे। आप यहीं से ले गई थी? नहीं, सुनिए आप, एक अच्छा वो भी एक बहुत बड़ा भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी दोस्त थी, उसका नाम है लक्ष्मी, बैंक में जॉब करती थी वो। तो मैं कहीं से आ रही थी तो वो मेरे को रास्ते में मिली। मैंने कि लक्ष्मी जी जय माता दी। कहना जय माता दी। ऐसे पूछना ना कैसी हो क्या हो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आप कैसी हो क्या हो। कहला मैं अच्छी हूँ। तो मैंने कि क्या ले रही हूँ। कहला आज मेरी यहाँ सुंदरकांड है। मैंने कि अच्छी बात है। कहला मैंने दिन में कथा कराई थी। मैंने कि आपने कथा कराई थी तो मेरे को थोड़ा सा प्रसाद दो, इतना सा चाहिए बस। जी, जो कथा के जो प्रसाद देते पंजीरी वगैरह देते हैं ना, वैसे प्रसाद माता जी बोल रही हैं। वो हमने ली। कहला चलो मैं देती हूँ। इतना मतलब प्रसाद तो उनने बाद में दिया, पहले बाल गोपाल मेरी गोदी में डाले। बाल गोपाल ऐसे आए मेरी यहाँ प्रसाद में। हाँ, अच्छा, ऐसे मैंने प्रसाद में लोग ठाकुर जी दे दिए। हाँ, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बाद में प्रसाद दिया और इतना सारा प्रसाद दिया, इतना सारा। और ऐसे के लग झोली करो, मैंने ऐसे झोली करी। मेरे बाल गोपाल, उनने मुझे कपड़े भगवान को पहना के दिए। और मैंने कि भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। साक्षात भेंट दे दिया उन्होंने। भेंट दे दी और लीलाएं करते हाँ, कुछ ना कुछ। तो ठाकुर जी कभी आप लेकर आई हैं यहाँ? नहीं, हम लेके तो नहीं जाते कहीं। अच्छा। इसलिए नहीं लेके जाते हैं, बेअदबी भी होती है भगवान। नहीं माता जी, जैसे बहुत सी माताएं होती हैं, हम थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहेंगे। हाँ। तो जो लोग ठाकुर जी को लेकर चलते हैं साथ में, तो क्या थोड़ा आपको लगता है सही है? नहीं, वो दिखावा करती है जी। कहते हैं पूजन और भोजन गुप्त कर रखना चाहिए। इसमें यदि मैं कहीं गलत हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे गुरु का भी कहना ये था। हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जो ठाकुर जी को डाली में लेके चलते हैं तो उनकी कितनी बेअदबी होती है। बताओ, रास्ते में आप वैसे चप्पल नहीं पहनती, चप्पल पहनी हो। सफर में अपन लेटरिन बाथरूम जाते हैं, ट्रेन में है कहीं भी, फिर गंदे हाथ से अपन छीते हैं। तो वो तो अपने बाल गोपाल है ना, अपन जो गंदे हाथ लगा रहे हैं, कितने कीटाणु रहते हैं। अपने भगवान को लगेंगे कीटाणु तो उनको कुछ होएगा नहीं? क्या होगा ना, क्यों नहीं होगा। मेरे भगवान है। मेरे लोग कहते हैं भगवान हमारे बाल गोपाल है। बाल गोपाल भगवान तो भगवान है, भगवान को तुम कैसे बाल गोपाल मान लोगे? भगवान बाल गोपाल नहीं होता है, एक अपना भाव होता है, नहीं तो ये भाव रखो ना। हाँ। कि नहीं मेरे रखना जरूरी है। हाँ। नहीं, मेरे पिता का भाव भी रखो ना। नहीं, मेरी माता है। हाँ। और ये बात सच है, मैं जीरो थी, जीरो से आज मैं किसकी कृपा है? ये मेरी माँ की कृपा है। और आज मुझे मिलाया ये मेरी काली माँ ने मुझे मिलाया मेरी राधे माँ से। और हमारा ये जन्म नहीं, हमारा पूर्व जन्म पूरा
कृष्ण पुजारी था। जी भैया, हमने मतलब जितने भी हम भी अपने गुरुजी का कथा सुनते हैं तो गुरुजी बताते हैं जितने देवी देवता हैं आप किसी के पास जाइए वो सब आपको ठाकुर जी के पास ही ले जाएंगे। हाँ, आखिरी में फिर वो वहीं पर ले जाएंगे। हाँ, जैसा कि अभी आपके साथ ये आपने हुआ। सही कहा। हाँ, हम भी आते हैं हाँ, तो यहाँ 8 दिन 15 दिन रुकते हैं, गुरु के प्रवचन सुनते हैं। तो गुरु कहते हैं जो ज़्यादा भक्तमयी हो जाता है जब राधे रानी के पास अपने आप पहुंच जाते हैं और वो पहुँचा देते हैं देवी देवता सब। जी, बस एक बताते हैं कि अपना आस्था एक में बनाए रखना चाहिए। वही आस्था आपको जो मेन है हमारे राधा रानी ठाकुर जी वहाँ पर जरूर आपको जैसे और जब भी वो तो कितनी बड़ी कृपा आप देखिए ना। मैंने तो कभी अच्छा सब पहले मेरे से कहते थे राधे राधे, तो मैं कहती थी राधे तो प्रेम पुजारन है, सब बोलो जय माता की जय माता की। कई साल तो मेरे दिल में ऐसा चलता रहा। फिर पता नहीं फिर वो बच्चे से मैं जुड़ी, ऐसा क्या हुआ जहाँ आने के बाद फिर मैं कहती नहीं ये माँ का एक रूप और है जो है प्रेम का रूप है। तो भगवान से बड़ा तो खैर कोई है नहीं है। और जो तो आदि शक्ति भवानी है, इसने तो ना जाने कितने रूप लिए। हर रूप में उसको पूजो, जिस रूप में पूजोगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगी, तुम पे कृपा जरूर करेगी। बस एक है साध भाव रखो, साफ सुथरा मन रखो, किसी के प्रति कुछ गलत मत सोचो। बस भगवान से कहना भगवान कभी दुख भी आए ना तो ये कहना कि भगवान इसमें भी आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बहुत सुंदर माता है। और जब भी दुख आए तो भगवान को कभी मत भूलना। कहते थे ना मैं भगवान को भूल जाती थी। अच्छा, भूल जाती थी, याद ही नहीं करती थी। ऐसा क्यों? पता नहीं। अच्छा। और जब मैं सुखी रहती हूँ तो जब बहुत पूजा पाठ करती, बहुत मन लगता है, जाप भी करती, पूजा भी। लेकिन अब कुछ समय से अब हर हाल में भगवान को मैं याद करती हूँ, हर हाल में माँ को याद करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। और देखिए हमें काम कोई भी करना चाहिए, बस यहाँ पर ठाकुर जी होना चाहिए मस्तिष्क में हमारे ठाकुर। अब दुनिया क्या कहती है, दुनिया ये भी कहती है हमें भगवान ने क्या दिया। हम ये कहते हैं भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। तुम्हें भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, 2 नाक दी, 2 होंठ दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, हष्ट-पुष्ट शरीर दिया। उससे तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते तो जीवन में तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। बेकार है जीवन, जीवन ही बेकार है तुम्हारा जो तुम ऐसे कहते। फिर हम ये भी तो कहते हैं ना तुमने भगवान को क्या दिया। 1 घंटे का समय दे देते, जब जानते कि नहीं भाई तुम सच्चे भक्त हो भगवान के, पूजा तो तुम करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन उसमें भी दिखावा करते हो कि भगवान को लिए डोल रहे। श्रद्धा से पूजा करो ना, श्रद्धा होना चाहिए यहाँ मन में। तो फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक सच्ची घटना बताती हूँ मैं स्वयं के, जो हमारे महाराज हैं यहाँ के, श्रीवास दास महाराज जी। हाँ, बिहार के थे, छोटे बच्चे। पहले वो दिल्ली में नौकरी करते थे। तो उनने हमको बताया, हमको एक सन्यासी ले गए अमेरिका। हम भागने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो तो देखो राधा रानी को अपने चरणों में रखना था। बिल्कुल। तो यहाँ भी पढ़ने के लिए आए थे, मथुरा वृंदावन, जहाँ से भी उनने कई बार भागने की कोशिश करी। लेकिन आज देखो राधा रानी के इतने बड़े भक्त हो गए। अमेरिका में उनने, भारत में तो झंडा गाड़ा राधे रानी का, अमेरिका तक में उनने। और उनने अमेरिका में राधे रानी का तो मंदिर बनाया, पशुपति नाथ का मंदिर बनाया। चारों लोगों में उनकी जय जयकार होती है। आप देखिए तो उनकी। मैं बहुत जल्दी, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अपने महाराज जी से भी मिलाऊंगा भक्तों को। हाँ, हमारे महाराज से जरूर मिलिए। और वो सच्ची आधारित घटनाओं पे उन्होंने तो बहुत संघर्ष किया, बहुत जीवन से संघर्ष किया उन्होंने। और इतने अच्छे, इतने नेक दिल, इतने सज्जन। हम जैसे तो 150 रोज जहाँ भोजन पाके जाते, प्रसाद राधे रानी का, ये सब तो राधा रानी का। हाँ, महाराज आज जो है आश्रम जो चल रहा है अमेरिका वाले, अब हम गुरु का नाम तो नहीं ले सकते, हम इतना कहते हैं अमेरिका वाले महाराज हैं। और वो बिहार के बालक हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनने वो काम कर दिखाया है जो उन पे हम जितना गर्व करें ना उतना कम है, उतना कम है। बहुत बहुत अच्छे और अच्छी सच्ची घटनाएं सुनाते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। जहाँ आते हो तो कुछ सीख के जाओ, कुछ लेके जाओ। किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, खाली हाथ नहीं जाने, कृपा है उन पे। और निराश भी नहीं करते किसी को, सबको अच्छे वचन देते हैं, कहते हैं सत्य बोलो, भगवान की राह पे चलो, सुबह शाम जब भी मन करे, जब राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। तो भैया एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, किसने देखा है भगवान को,
हम नहीं मानते भगवान को। लोग मतलब एक सीमे में दायरे खाना पीना सोना, मतलब जो संसारिक क्रिया है सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं, उन्होंने लगता है कि हमें मम्मी पापा ने जन्म दिया, भगवान कौन है आई डोंट नो, नहीं जानते लोग, ऐसा बोलते हैं। तो उस पर थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप अपने शब्द में थोड़ा कुछ अलग तरीके से बताएं ऐसे लोगों के लिए। देखो, भगवान तो साक्षात आते नहीं है, किसी न किसी के रूप में तो आते हैं ना भगवान। जब भगवान किसी के रूप में आते हैं तो समझ लेना तुम्हारे भगवान आसपास है और उसकी कृपा इतनी बड़ी है। यदि तुम्हारे साथ कोई घटना हो रही है और तुम बच गए तो सोच लेना तुम्हें भगवान ने बचाया। और यदि कोई बात आदमी समझ क्यों ना पावे, अब ये वो लोग उसको बोलते हैं ना मूर्ख है, कहते हैं ना मूर्ख अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आता है तो बहुत समय हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। मेरे साथ मुझे माँ ने, काली माँ ने इतने चमत्कार दिखाए, मैहर की राधा माँ, उनने ऐसे इशारे से किया यहाँ बैठ यहाँ बैठ, मैं नहीं समझ पाई। एक समय आया, आज मैं माँ के सिवा कहीं और नहीं, हाँ, और ना मैं तांत्रिकों को मानती, ना किसी को नहीं मानती। अब जो भगवान करेगा, जो राधे रानी करेगी, जो काली मैया करेगी, ये इनके एक ही रूप है, महामाया शक्ति, आदि शक्ति है ये तो। इसके पैर पकड़ लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा सब। और आप सबसे सनातनियों से ये प्रार्थना है मेरी कि आप भगवान में आस्था रखो। आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। भगवान हैं, बस किस रूप में तुमको दर्शन दे जाएं, किस रूप में तुम्हें बचा के ले जाएं, कुछ कह नहीं सकते। ये समझ पाना, ये ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम लोग कहाँ समझ पाएंगे। और ये सच्चाई यही है, भगवान है, पृथ्वी पे हैं भगवान, मेरा मानना है पृथ्वी पे हैं। और आप हमारे सबके साथ रहते हैं, सबके रक्षक बन के चलते हैं जी। उनका साया साथ रहता हमेशा, कहीं जाते हैं। जैसे आप भगवान, मैं अब अपनी तरफ से एक बात करी, आप बहनों से, भाइयों से जब भी आप पूजा करके निकलें, जब कहीं जा रहे हो तो भगवान से कहना, भगवान हम आते हैं जी, आते हैं और इतने बजे तक आएंगे। तो आपको उसी समय पे आप ये बात ज़रूर अपनाना। आप जैसे भगवान से कहोगे ना, भगवान हम 3 बजे लौटेंगे, तो आपको 3 बजे आपके पग घर में रखा जाएंगे। जब भी मैं जाती हूँ भगवान से कहती हूँ, माता जी से, माता जी मैं इतने बजे आ जाऊँगी, मैं उतने बजे घर में पग रख लेती हूँ अपने। और आप हमारे साथ चलिए, आप कृपा करिए, भगवान का आशीर्वाद लेके जाओ। भैया यूँ क्या, मैं भगवान तो सबके अंदर है। अब जैसे दही होता है, दही में घी होता है पर दिखता नहीं है, उसको मथना पड़ता है जब तो घी निकलता है। जब घी निकले, पहले दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन बनाते हैं, मक्खन से फिर घी बनाते हैं। तो इसी तरह, इसीलिए तब करो, तब करोगे तो भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। तो साक्षात तो तुम खुद कहोगे कि हाँ मैया ने कोई बात करी थी जी। आज मैं 63 साल की हूँ, मुझे साक्षात्कार मेरे गुरु को हुए थे दर्शन। मेरी माँ ने एक थपाड़ा दिया था मेरे गुरु को। अच्छा। काली माँ ने कि तू दुनिया त्याग दे, मैं तेरे आगे दुनिया झुका दूँ। गृहस्थ जीवन त्याग दे, दुनिया झुका दूंगी तेरे आगे। मैया गृहस्थ जीवन गलत भी ना है, मतलब एक होता ना, हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं। हाँ। उन 4 आश्रमों को पालन करना चाहिए। जो वो काली माँ के भक्त थे ना, अच्छा, इसलिए अच्छा वो शक्ति अलग ही है। हाँ। तो उनको एक चाटा मारा, उसी समय रात के 2 बजे उठे, नहाया, माँ के चरण पकड़े। उनने कहा कि माँ मुझे इतनी शक्ति दो जो मैं आपकी कृपा का पात्र बनूं। फिर उनको बहुत शक्ति मिली, फिर उनसे हमको बहुत ज्ञान मिला। ज्ञान से हम ये दरबार से जुड़ गए, उनके ज्ञान से इधर। अब वो तो ब्रह्मलीन हो गए, अब है नहीं है, लेकिन उनका भी नाम अमेरिका तक में है। बहुत सुंदर आपने, हाँ, बहुत अच्छा हमारे भक्तों को अपने अनुभव बताया। और सबसे मैं कहती हूँ सारे भक्तों से हाथ जोड़ के, जय माता दी, जय राधे रानी की। तो जो भी आप शास्त्रीय काल नमस्कार। हाँ। लेकिन आप सब जुड़ो सच्चे दिल से, सनातनियों का ये धर्म कहलाता है। पूजा पाठ करो, राधे रानी की करो, आइए राधे रानी के यहाँ, उनके हाथ का आप प्रसाद पाइए। अपन तो खैर बनाते ही गृहस्थ में है तो, लेकिन महाराज हो के इतना अच्छा बनाते हैं। मैंने आज उनके हाथ का एक मालपुआ खाया, हालांकि मुझे डायबिटीज़ है। और हाँ, एक सच्चाई तो मैं बताना ही भूल गई, मुझे डायबिटीज़ है, जहाँ के मुझे डायबिटीज़ भी खत्म हो जाती है, बीपी भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक रहती है, सब चलता है राधा रानी। हाँ, पूरा प्रसाद खाती हूँ मैं, मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी खाती हूँ, दाल चावल सब्जी पूड़ी सब खाती हूँ, लेकिन मस्त रहती। यही तो फायदा है ब्रज में। ब्रज में आप रहिए, आपका सारा रोग दुख कष्ट सब दूर चला जाता है। ये इसीलिए अगर आप लोग भी अगर सीधाम बरसाना आए तो आप लोग श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप लोगों ने जैसा कि आज दर्शन किए हमारे कुंज बिहारी जी के और माता जी के दर्शन किए हमारे इस चैनल के माध्यम से, भोपाल से आई मैंने बताया था भक्तों को, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे बात किया तो माता जी रोने लगती हैं बार बार ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भक्तों को मिलाना चाहिए कहीं हमारे, ताकि हमारे भक्तों के अंदर भी ये भाव आए, तो फिर तो समझिए जीवन उनका धन्य हो जाएगा। और ऐसे माताओं के साथ हमेशा ठाकुर जी साक्षात सूक्ष्म दर्शी में विराजमान रहते हैं। देखते हैं दर्शन। हमारे मंदिर में एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी थी, एक तरफ कृष्ण जी की मूर्ति बनी थी, तो वो हमारे जो गुरु थे ना वो तब किया करते थे तो काले हो जाते थे, तो मैं लक्ष्मी जी को नहीं स्नान करा के, साक्षात लीला कर रही हैं ठाकुर जी, बताइए। उनको नहीं स्नान करा के मैं कृष्ण को स्नान कराती थी, कहती थी कृष्ण जी कितने गोरे हो गए, तो हंसते थे, मुस्कुराते थे। आज देखो वो वक्त आया, उनने अपने दर्शन दिए और अपनी कृपा मुझ पे बहुत बड़ी करी। अरे कृपा क्यों नहीं करेंगे आप, उनकी बच्ची। और अब हाँ, अब हमेशा ही मेरे को ऐसा लगता है हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर मेरे दुख में साथ रहते हैं, हर सुख में साथ रहते हैं, हमेशा कृपा करते हैं। बस उसको अनुभव करने वाला होना चाहिए, महसूस होना चाहिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुख आए तो तुम भगवान को बुरा भला कहो, नहीं, ये भी हमारा भगवान हमारी परीक्षा। अपन जैसे पेपर देने जाते हैं तो पेपर में कई बार अपने कितने अच्छे नंबर जाते हैं, कई बार खराब जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपन को कहना चाहिए भगवान की इसमें भी कोई कृपा होगी, इसमें भी कुछ अच्छा निकलेगा। बिल्कुल हो सकता है कि आज कोई बड़ा घटना होने वाला छोटे में टल गया है, क्या बता, कहानी खत्म थी आज तो फिर भी बच गए, तो ये बिल्कुल भगवान ने बचाया, ये कृपा है। ये धन्यवाद करो भगवान का, भगवान आपने हमें छोटी सी घटना से बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नवन जी। और बहुत बहुत धन्यवाद किया करो भगवान को, इतना जितना करोगे भगवान उतना तुम्हारे साथ चलेगा। भगवान को कभी बुरा नहीं कहना, भगवान से डरना, भगवान की भावनाओं को समझना कि भगवान के नाम रूप गुण लीला संत ये सब एक, इनमें रंच मात्र की दुर्भावना करना सबसे बड़ा नाम अपराध है। बोलिए आपसे भक्त लोग राधे राधे। अगर आपसे भक्त लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो तो क्षमा कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।